सबसे पहले हम कलमा नहीं पढ़ने पर सिर कलम करने वाली कट्टरपंथी सोच का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जिन दो लड़कों की तस्वीर दिख रही है, उनका नाम है अब्दुल हुसैन और एहसान खान। 2023 में इन दोनों लड़कों ने इंग्लैंड में एक 20 साल के लड़के पर 9 बार चाकू से वार किया था और उसका सिर तन से जुदा करने की कोशिश की। कारण यह था कि ये दोनों आरोपी इस लड़के से कलमा पढ़ने के लिए कह रहे थे और जब इस लड़के ने कहा कि उसे कलमा पढ़ना नहीं आता तो इन दोनों आरोपियों ने उसका सिर कलम करने की कोशिश की, उस पर 9 बार चाकू से हमला किया और बाद में इंग्लैंड की एक अदालत ने इन दोनों आरोपियों को इस घटना के लिए दोषी भी पाया। अब इस घटना से हमारे देश भारत आते हैं और आपको पहलगांव का हमला याद होगा, जब आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में 25 हिंदुओं को यह कहा था कि या तो वो कलमा पढ़े या मरने के लिए तैयार है। यहां तक कि उनमें से कई लोगों की पैंट तक उतारी गई। उस वक्त पहलगांव की घटना के बाद ज्यादातर लोगों ने यही सोचा कि यह आतंकवाद की समस्या है, यह पहलगांव और कश्मीर की समस्या है और ऐसी घटना शायद देश में कहीं और नहीं होगी। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि यह कोई घटना नहीं है, बल्कि एक कट्टरपंथी जिहाद है जो पूरी दुनिया में एक संक्रमण की तरह फैल रहा है और इस बार यह मुंबई पहुंच गया है। जैसे 3 साल पहले इंग्लैंड में हमला हुआ था ना, वैसे ही 1 साल पहले पहलगांव का हमला हुआ, ठीक उसी तरह मुंबई में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है। मुंबई के पास मीरा भायंदर, जहां आज सुबह करीब 4 बजे एक आरोपी ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर चाकू से हमला कर दिया। 31 साल के इस आरोपी का नाम है जैब जुबैर अंसारी, जो साल 2019 में अमेरिका से पढ़ाई करके लौटा था। पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले वो अपने घर से बाहर निकला और पास की एक बिल्डिंग में पहुंचा, जहां 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर मौजूद थे। इसने उनसे ये पूछा कि उनका धर्म क्या है, उनके परिवार में कौन कौन रहता है। जब राजकुमार मिश्रा नाम के सिक्योरिटी गार्ड ने यह कहा कि उनसे उनका धर्म क्यों पूछा जा रहा है, तो इस आरोपी ने उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। यह कहा कि कलमा पढ़ो या मरने के लिए तैयार रहो। जब राजकुमार मिश्रा कलमा नहीं पढ़ पाए तो जुबैर अंसारी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद सुब्रतो सैन, वो भी सिक्योरिटी गार्ड थे, जब बचाव के लिए वो आगे आए तब उस पर भी कलमा नहीं पढ़ने पर जुबैर अंसारी ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने जुबैर अंसारी को उसके किराए के फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया और यह पूरा मामला महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सौंप दिया गया। इसलिए सौंपा गया क्योंकि जुबैर अंसारी की ऑनलाइन गतिविधियों से यह पता चला कि वो अक्सर आईसिस से जुड़े वीडियोस देखता था। कुछ महीने पहले तक वो एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाता था, यही शख्स। लेकिन इसके बाद वो आईसिस के संपर्क में आया। उसने अपने घर पर कुछ नोट्स लिखे थे जिनसे एटीएस को ऐसा शक है कि आरोपी आईसिस में शामिल होना चाहता था और यह हमला उसकी तरफ से आईसिस का आतंकवादी बनने के लिए एक पहले कदम के तौर पर देखा जा सकता है। एटीएस का यह भी कहना है कि इस आरोपी के माता पिता अब भी अमेरिका में रहते हैं, लेकिन यह भारत क्यों आया, ये किस टेरर मॉड्यूल के संपर्क में था, क्या इसे कट्टरपंथी बनने की ट्रेनिंग मिली थी, इसकी अभी जांच हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह ये पूरी घटना हुई, जिस तरह पहलगांव की घटना हुई, पहलगांव से पहले 2023 में इंग्लैंड की घटना हुई, इंग्लैंड से पहले नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, रशिया, ऐसे ही कई घटनाएं हुई हैं। ये सारी घटनाएं लगभग एक जैसी हैं। ये सारे देश जो आप इस वक्त विश्व के नक्शे पर देख रहे हैं, जिसमें रशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इधर इंग्लैंड से लेकर तमाम ऐसे देश, इन तमाम घटनाओं में आरोपियों ने पीड़ितों से पहले उनका धर्म पूछा, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा और जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए तो उन पर हमला कर दिया और उनकी जान ले ली। पूरी दुनिया में 25% आबादी यानी 200 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनमें भी 98% से ज्यादा को कलमा पढ़ना आता है। प्यू रिसर्च के मुताबिक मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका के 98%, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के 95%, सेंट्रल एशिया के 99% मुसलमान कलमा पढ़ना जानते हैं। सवाल यही है कि जब दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों में से 98% मुसलमानों को कलमा पढ़ना आता है, तो फिर बाकी के गैर मुसलमानों को कलमा नहीं पढ़ने पर
कट्टरपंथी सोच और वैचारिक जिहाद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत में तो स्थिति ये हो गई है कि लोग अब ये पूछने लगे हैं कि क्या उन्हें कलमा पढ़ना सीख लेना चाहिए। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं, क्योंकि जब आप देखेंगे कि पूरी तस्वीर क्या है और इस पूरी खबर का डायमेंशन क्या है तो आप समझेंगे। आज जब मुंबई के पास कलमा नहीं पढ़ने पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद जानते हैं गूगल पर भारत के लोग ये सर्च करने लगे कि कलमा क्या होता है। अब सबने पढ़ा कि कलमा क्या होता है, इसे कैसे पढ़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि आज दोपहर में गूगल पर कलमा का सर्च कितनी बार हुआ है। ये हम आपको समय के हिसाब से बता रहे हैं। ये 6 बजे शाम का है, ये 28 तारीख का है, ये 6 बजे सुबह का, और ये देखिए आज का 12 बजे का जो आप ये देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से इस वक्त स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये देखिए, जब आप देखेंगे तो ये 85% इस हिस्से में, यहीं पर बस फोकस कर दीजिए। ये जब 12 बजे आज दोपहर में जब ये खबर आ गई हर जगह, जब ये बताया जाने लगा कि कलमा ना पढ़ने की वजह से 2 गार्ड्स को एक शख्स ने मार दिया है, तब 85% लोगों ने ये देखा, और ये ग्राफ देखिए कहां पर पहुंच गया। ये दोपहर 12 बजे की बात है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है और क्या है। मतलब कलमा का सर्च इंटरेस्ट 85% हो गया। इससे पहले जब 22 अप्रैल को जबकि पहलगांव का हमला हुआ था, अगर आपको याद हो 22 अप्रैल की तारीख थी 2025 को पहलगांव का हमला हुआ, तब भी गूगल पर भारत में कलमा का सर्च इंटरेस्ट 100% पहुंच गया था। ये देखिए, ये नंबर आपके सामने है। ये आप जब देख रहे हैं तो ये 100%, ये पीक टाइम उस वक्त था। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते हैं, और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कलमा नहीं जानेंगे तो कोई आपकी जान भी ले सकता है। तो लोग ये सर्च करने लगे कि कलमा है क्या। इससे ये भी पता चलता है कि भारत में बहुत सारे लोग अब ये बात करने लगे हैं कि क्या उन्हें भी कलमा पढ़ना सीख लेना चाहिए, और इस तरह का खतरा वो वाकई सही का खतरा मान रहे हैं। क्योंकि अपने आप में जब आप देखिए तो ये खबर बड़ी चौंकाने वाली है। कलमा इस्लाम में पढ़ी जाने वाली कुछ खास पंक्तियां होती हैं, और ये नहीं आने पर आपकी जिंदगी खतरे में हो। तो ये कलमा हर मुस्लिम के लिए विश्वास की बात है। वो इन पंक्तियों को जानते हैं, ये उनके विश्वास को मजबूत करता है। आमतौर पर इन्हें 6 कलमे कहा जाता है, और इनका आधार कुरान और हदीस से लिया गया है, और मदरसों में बच्चों को इन्हें याद कराया जाता है ताकि वो इस्लाम के मूल सिद्धांत जो हैं उन्हें समझ सके। जैसे कलमा में जो 6 कलमे होते हैं, उनमें पहला है कलमा तैयबा, जिसका मतलब होता है अल्लाह की एकता पर विश्वास। दूसरा है कलमा शहादत, यानी ये मानना कि अल्लाह एक है, पैगंबर मोहम्मद साहब उनके आखिरी दूत है। तीसरा है कलमा तमजीद, यानी अल्लाह की महानता की प्रशंसा करने वाला। चौथा है कलमा तौहीद, यानी फिर से अल्लाह की एकता पर जोर। पांचवा है कलमा इस्तिग़फ़ार, यानी अपने गुनाहों के लिए माफी मांगना। छठा है कलमा रद्द कुफ्र, जिसका मतलब होता है अविश्वास, यानी कुफ्र को ठुकराना और पूरी तरह अल्लाह को ही सबसे बड़ा मानना। यानी कलमा पढ़ने का सीधा सीधा मतलब है अल्लाह को मान लेना, और मुसलमान आम तौर पर इसे नमाज के बाद पढ़ते हैं। लेकिन सोचिए, जो कलमा अल्लाह को मानने के लिए बनाया गया, उसे कट्टरपंथी और जो ऐसे मुस्लिम हैं वो गैर मुस्लिमों से क्यों पढ़वाना चाहते हैं? आज ये बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ भारत की घटना नहीं, ये विश्व भर में हो रहा है। जब दुनिया के 200 करोड़ मुस्लिम इस कलमा को पढ़ना जानते हैं, बाकी धर्मों के लोगों को गन पॉइंट पर कलमा पढ़ने के लिए चाकू लगाकर क्यों मजबूर किया जा रहा है, और ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? आप में से बहुत सारे लोगों को यही लगेगा कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलमा के नाम पर सिर कलम करने का ये जिहादी विचार आईसिस के आतंकी लेकर आए थे। आईसिस के आतंकवादी जब इराक और सीरिया के इलाकों में लोगों को बंधक बनाते थे, तब वो मुसलमानों की पहचान ही ऐसे करते थे। मुसलमानों की पहचान उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहते थे, और ये मानते थे कि जो कलमा ना पढ़ पाए उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इसके अलावा आईसिस का जो जिहादी झंडा है उस पर कलमा के ही शब्द लिखे हुए हैं। ये जो जिहादी झंडा है उसका, इस पर कलमा के ही शब्द उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ये देखिए, यही से कलमा को लेकर
जो सोच है, यहीं से कलमा को लेकर कट्टरपंथी सोच पूरी दुनिया में फैली है। और अब आपके और हमारे बीच रहने वाले कुछ कट्टरपंथी जिहादी भी कलमा पढ़ने पर लोगों को मजबूर कर रहे हैं, नहीं पढ़ पाने पर उनको निशाना बना रहे हैं, जानलेवा हमले कर रहे हैं। ये सब भी तब हो रहा है जब पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। आज सवाल यही है कि कुछ कट्टरपंथी सोच वाले लोग पूरे विश्व में आखिर किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक साल 2010 से 2020 के बीच क्रिश्चियंस की आबादी में सिर्फ लगभग 5.7% बढ़ोतरी हुई, हिंदुओं की आबादी 12% बढ़ी, यहूदियों की आबादी 6.2% बढ़ी और मुस्लिम आबादी 20.7% बढ़ी। सोर्स प्यू रिसर्च। लेकिन इसके बावजूद कुछ कट्टरपंथी गैर मुसलमानों को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। कलमा नहीं पढ़ने पर उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। आप पहलगांव हमले को याद कीजिए, जब आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में आए लोगों से कलमा पढ़ने को कहा था। मकसद ये जानना था कि इन लोगों में कौन मुस्लिम है, कौन मुस्लिम नहीं। उस वक्त जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें अलग कर दिया गया, उन्हें गोली मार दी गई। और इसी हमले में एक हिंदू पर्यटक ने यह बताया था कि उसका बचपन एक मुस्लिम इलाके में बीता था, इसलिए वो कलमा पढ़ना जानता था और इसी से उसकी जान बच गई। लेकिन सोचिए, अगर कलमा पढ़ने से लोगों की जान बचेगी तो क्या लोगों के मन में ये सवाल नहीं आएगा कि इस देश में या कहीं भी विश्व में वो अगर हैं तो कलमा पढ़ना सीख ले। कलमा को शहादा भी कहा जाता है और जो लोग धर्म बदलकर इस्लाम अपनाते हैं उनके लिए सबसे पहले कलमा पढ़ना जरूरी होता है। और ऐसे कई मामले हैं जिनमें यूरोप से लेकर कई देशों में जबरदस्ती कलमा पढ़ने के लिए दबाव बनाया गया। मुंबई की इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों के मन में यह डर बैठ गया है कि अगर कल से उनसे भी किसी कट्टरपंथी जिहादी ने कलमा पढ़ने के लिए कहा तो वो अपनी जान कैसे बचाएंगे। बहुत ही डरावनी, खतरनाक खबर है ये उनके लिए। देखिए, जैब अंसारी रात को 2 बजे अपने घर से निकला और नया नगर के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहुंचा, जहां पर राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन पहरेदारी कर रहे थे। दोनों वॉचमैन की ड्यूटी पर थे। वहां पर दोनों के पास जैब अंसारी पहुंचा और सूत्रों के मुताबिक उनसे उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा और ये भी पूछा कि क्या उन्हें कलमा पढ़ने आता है। उसके बाद उसने छुरी से दोनों पर हमला कर दिया। त्यामुळे याला केवळ काहीतरी आपल्याला जिहाद करायचा आहे आणि जिहाद करायचा म्हणजे इतर धर्मियांना मारायचं आहे, अशा पद्धतीच्या विचाराने पेटून त्यांनी हे कार्य केलेलं आहे।